हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं। हमें खबर मिली है कि आपके पति मिस्टर नक्श के पास 2000 करोड़ की अवैध संपत्ति है। 2000 करोड़? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरा पति एक मामूली सा घर जमाई है, उसके पास समोसा खरीदने के पैसे नहीं होते। हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत है मैडम। नक्श का अकाउंट बैलेंस देखकर अनिका के होश उड़ गए कि नक्श को खुद अनिका पालती थी। ऐसा कैसे हो सकता है? नक्श के पास इतने पैसे? नक्श, इधर आओ नक्श। 2000 करोड़? इंस्पेक्टर साहब, इतने महंगे सपने भी नहीं देखता हूँ मैं। ऑफिसर ने भी जब नक्श की हालत देखी तो उन्हें अपनी खुफिया इंफॉर्मेशन पर शक होने लगा। मुझे लगता है हमें सच में कोई गलतफहमी हुई है। सॉरी मैडम। ऑफिसर्स, 2000 करोड़ और वो भी इस बेहाल जमाई के पास। ये इतना भोला भाला और बेचारा दिखने वाला नक्श इतना भोला है नहीं। जरूर ये हम सबसे कुछ छुपा रहा है। मुझे सच पता लगाना पड़ेगा। इसी की जासूसी करवानी है मुझे। आप जानते भी हैं किसके बारे में बात कर रही हैं आप? मुझे तो लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि ये आपके पति हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ऑफ कोर्स ये मेरा पति है और सब लोग इसके बारे में आजकल ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? काम करिए, उठिए उठिए। मुझे कोई जासूसी नहीं करनी है और इस आदमी की जासूसी करके मरना भी नहीं है मुझे। है कौन आखिर ये आदमी? सब इससे इतना डरते क्यों हैं? शहर में आए दिन पार्टीज होती रहती हैं और बड़े बड़े लोगों की पार्टीज में सिर्फ अमीर लोग ही जाते हैं, जैसे कि कोई कंपनी का मालिक या सीईओ। ओह अनिका, तुम कब आई? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कब से। और कितनी अच्छी लग रही हो तुम। क्या पी रही हो? वाइन इज ऑलवेज। चीयर्स। मगर उस दिन होटल में अनिका पार्टी अटेंड करने गई और नक्श को उस पार्टी में देखकर चौंक गई। क्या बात है अनिका, आज तो तुम अपना और हमारा एंटरटेनमेंट साथ में लेकर आई हो। बहुत मजा आएगा। तुम अपने निठल्ले गवार पति को जो लेकर आई हो पार्टी। ओए नक्श, बहुत हो गया। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी जिंदगी में काला रंग घोल कर खुशी नहीं मिली तुम्हें, जो यहाँ पर भी आ गए मेरी बेइज्जती कराने। एक बात साफ साफ बताओ कि इतनी अमीर पार्टी में तुम आए कैसे? शांत हो जाओ अनिका, खुद ही बोलोगी या मुझे भी कुछ बोलने दोगी? मुझे भी इस पार्टी में आने का इनविटेशन मिला था। यहाँ आने का इनविटेशन? तुम जैसे निकम्मे और बेरोजगार को तुम जानते हो, यहाँ पर एक से बढ़कर एक करोड़पति आए हैं। इन सब के साथ उठना बैठना तो दूर, इनसे नजरें मिलाने की भी औकात नहीं है तुम्हारी। अनिका, मैं यहाँ किसी खास से मिलने आया हूँ, इसलिए प्लीज मेरा टाइम मत वेस्ट करो। और मैं यहाँ भी तुमसे लड़ना नहीं चाहता। नक्श अनिका को वहां से सुना के निकल गया, लेकिन अनिका बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। क्यों? कभी अनिका ने नक्श को पहले ऐसे बोलते हुए सुना? मुझे लगता है कि उसे सबसे ज्यादा ये बात बेचैन कर रही थी कि उसका निकम्मा पति इतनी बड़ी पार्टी में आखिर मिलने किससे आया था। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये नक्श ने इतनी जल्दी इतने ब्रांडेड कपड़े कैसे पहन लिए? और इस गरीब के पास आखिर इतना महंगा सूट आया कहाँ से? नक्श की असलियत क्या है? क्या वो घर में नौकरों की तरह रहने वाला नक्श है या फिर सूट बूट में बॉडीगार्ड्स के बीच वीआईपी की तरह घूमने वाला मिस्टर भानुशाली? और ऊपर से इसके आगे पीछे इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन क्यों घूम रहे हैं? आखिर लोग इसे मिस्टर भानुशाली क्यों बुला रहे हैं? क्या नक्श सच में इतना अमीर है और उसका इतना रुतबा है? अगर है तो फिर भी क्यों जी रहा है वो एक गरीब की जिंदगी? आखिर क्यों इस गरीब नक्श को लोग नक्श भानुशाली सर कह रहे थे? कैसे हुई इस आदमी की काया पलट? जिस पति को गरीब मानकर तुम हमेशा लताड़ती रहती थी, क्यों उसका अकाउंट बैलेंस देख के तुम्हारा मुंह खुला खुला रह गया? कान खोलकर
मेरी बात दिमाग में घोल कर अच्छे से घुसेड़ लो। घर के बाहर तो मेरे पति नहीं, मेरे ड्राइवर हो। तो मैं तुमसे जो भी पूछूं उसका जवाब यस मैम, नो मैम में देना, समझे? और खबरदार, जो तुमने गलती से भी किसी को बताया कि हम दोनों शादीशुदा हैं, मल्होत्रा ने तुम्हारी शक्ल देख ली तो क्या सोचेगा कि अनिका कैसे निकम्मे घर जमाई की बीवी है। कहीं तुम्हारे चक्कर में ये भानुशाली इंडस्ट्रीज की डील मेरे हाथ से न चली जाए। क्या हुआ अनिका, तुम बहुत परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? ओफो, छुओ मत मुझे, इडियट। I'm sorry, मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। फिक्र? माई फुट। यू नो वॉट, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा मनूस साया मेरी इस डील पर पड़ गया और इसीलिए डील क्रैक ही नहीं हुई। अनिका, तुम अगर कहो तो एक बार मल्होत्रा से मैं बात करके देखो। इस जाहिल अनपढ़ की बातें तो सुनो, तुम बात करोगे? क्या जानते हो तुम ऐसी बड़ी बड़ी बिजनेस डील के बारे में? आए बड़े बात करने वाले। अनिका, मैं बस 1 मिनट वॉशरूम से आऊंगी। जाओ जल्दी। ओके। ये इतने बड़े होटल के गार्ड्स इस नक्श को सलामी क्यों ठोक रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? थोड़ी ही देर में नक्श वापस आ जाता है और गाड़ी ड्राइव करने लगता है कि तभी अनिका के फोन पर एक मैसेज आता है जिसे देखकर अनिका चौंक जाती है। ओह माय गॉड, मल्होत्रा डील के लिए मान गया। कांग्रेचुलेशंस अनिका, मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हारे जैसी लड़की जिसके अंदर इतनी समझ है बिजनेस की और भी बाकी चीजों की, उसे मल्होत्रा कभी रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। बस बस, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। और मल्होत्रा जी, नॉट मल्होत्रा। अब इतना तेल लगाने की जरूरत नहीं है। पर अचानक से ऐसे कैसे? अभी तो मल्होत्रा ने मुझे फिर से धक्के मारकर निकाला था, ऐसे कैसे मान गए? Hi ma'am, how are you? Good. How are you? All good. अरे अनिका मैम, आपने मुझे पहले बताया ही नहीं कि आपका ग्रुप और लोग इतने बड़े लेवल से हैं। नहीं तो ये डील तो मैं खुद लेके आता आपके पास। बड़े लोग मतलब? चलिए इन सब बातों में क्या रखा है। अभी अगले 5 मिनट में हमारे सीईओ के साथ आपकी मीटिंग है। कब प्लीज। एक मिनट, ये वीडियो कॉल पे किसे देखा तुमने? कौन था वो भानुशाली इंडस्ट्रीज का सीईओ? एक हाथ से निकलती हुई डील तुम्हें कैसे मिल गई? और वो क्या नाम बोला तुमने, मल्होत्रा? वो मल्होत्रा कौन से बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट होने का तुम्हें वो प्रवचन दे रहा था? क्या कह रहा था? बोलोगी? इस वीडियो कॉल पर भानुशाली इंडस्ट्रीज के सीईओ मिस्टर भानुशाली ज्वाइन करते हैं। ये तो मेरा पति नक्श है। अनिका मैम, आप होश में तो हैं? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? क्या बच्चों का खेल खेल रहे हैं आप लोग मेरे साथ? अनिका मैम, सोच के बोलिए, कुछ भी मत बोलिए प्लीज। मिस्टर मल्होत्रा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये मेरा पति नक्श है। ये मेरे घर पर घर जमाई बनकर रहता है। अनिका मैम, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? प्लीज डोंट एम्बैरेस मी। हो क्या गया है आपको? आपको पता ही कौन है? ये हमारी कंपनी के सीईओ हैं। आपके और हमारे जैसे लोग इनके यहाँ नौकरी करते हैं, तो फिर ये आपके पति कहाँ से हो जाएंगे? मिस्टर मल्होत्रा, पर मैं जो कह रही हूँ वो सच है। ये पति है मेरा। Just shut up, अनिका।
आई एम रियली सॉरी सर। इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं मल्होत्रा, हम ये मीटिंग बाद में करेंगे। थैंक सर। अनिका पूरे टाइम यही सोचती रही कि आखिर मिस्टर भानुशाली की शक्ल नक्श से इतनी ज्यादा कैसे मिल सकती है। उसके दिमाग में हजारों सवाल थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि नक्श ही मिस्टर भानुशाली है और उसने अपनी सच्चाई तक मुझसे छुपा कर रखी। ऐसा कैसे हो सकता है? वही चेहरा, वही आंखें। अब आप अपने आप से क्या बड़बड़ाए जा रही मिस अनिका? तबीयत ठीक है आपकी? क्या किसी डॉक्टर को बुलाऊं? आज आपकी वजह से बहुत बेइज्जती हुई है मेरी मिस्टर भानुशाली के सामने। आई जस्ट डाउट कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे भी या नहीं आपके साथ। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके जैसी हजारों लड़कियां मिस्टर भानुशाली को देख के ऐसी पागल हो जाती हैं। एक्सक्यूज मी। यू नो व्हाट, इट्स माय फॉल्ट। ये मेरी गलती है कि मैंने आपको यहाँ मीटिंग के लिए बुलाया। आपकी जैसी लड़कियों को थोड़ा सा भाव क्या दे दो, उनका दिमाग खराब हो जाता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय मेरे जैसी लड़कियां? वही लड़कियां जो किसी बड़ी कंपनी के सीईओ को देख के अपना पति बताने लगती है और बाद में जायदाद में हिस्सा मांग लेती है। पैथेटिक। यू नो व्हाट, यू आर डिस्गस्टिंग। भाड़ में जाओ तुम, तुम्हारा सीईओ और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। माँ, माँ, नक्श कहाँ है? अनिका बेटा, तुम इतनी जल्दी? तुम्हारी तो आज मीटिंग थी ना। माँ बताओ ना, नक्श कहाँ है? वो निकम्मा किचन में कहीं बर्तन धो रहा होगा। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे अनिका, तुम इतनी जल्दी आ गई? आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगा। मेरी बात का जवाब दो। तुम ही मिस्टर भानुशाली हो ना? वो आदमी जैसे अभी अभी मैं वीडियो कॉल वाली मीटिंग पर देख कर आई। कौन कौन मिस्टर भानुशाली? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या बोल रही हो अनिका? मेरे सामने ये नाटक मत करो, सच बताओ, तुम ही हो ना? अनिका, मैं क्या जानूं इन बड़ी बड़ी मीटिंग्स के बारे में। फिर तुम्हारी शक्ल उस आदमी से इतनी कैसे मिल सकती है? किस आदमी से? मिस्टर भानुशाली से। देखो अनिका, तुम मुझे इन चक्करों में मत डालो। मैं सारा दिन घर का काम करता रहता हूँ, बाहर भी निकलता हूँ तो सिर्फ सब्जी लेने के लिए, और तुम न जाने कैसे कैसे इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। नक्श की वही फटे हाल हालत थी। उसे देख के कोई नहीं कह सकता था कि वही मिस्टर भानुशाली है। इसलिए अनिका को भी अब अपने यकीन पर शक होने लगा। इसकी हालत तो देखो अनिका, कैसे हो सकता है मिस्टर भानुशाली? किसी एंगल से उसके बराबर नहीं। और आखिर नक्श इतना अमीर होता तो वो मेरे साथ ऐसे क्यों रहता? मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। आखिर डिटेक्टिव ने अनिका को नक्श के बारे में क्या बताया? क्या वाकई नक्श के अकाउंट में 2000 करोड़ रुपए थे? आखिर मिस्टर भानुशाली की शक्ल नक्श से कैसे मिल रही थी? क्या नक्श वाकई फटेहाल घर जमाई था या था उसका कोई गहरा राज? सच सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश। आगे की कहानी जानने के लिए बस अपनी स्क्रीन पर नीले बटन को क्लिक करें, फिर प्ले स्टोर खोलने के बाद पॉकेट FM ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। अब आप पॉकेट FM की ढेरों मजेदार कहानियां सुन सकते हो। सुनने के लिए तुरंत डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने ये दिलचस्प कहानी इंस्टा एम्पायर।